में विश्वास रखते थे। फिर 1969 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गए। यहाँ लगता है उनके करियर ने एक नई उड़ान भरी। हाँ बिल्कुल। इसरो में उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। SLV-3 ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी उस समय। बहुत बड़ी। SLV-3 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। सोचिए, संसाधन सीमित थे, तकनीक एकदम नई थी और चुनौतियां तो बेशुमार थीं। पहली कोशिश वो नाकाम भी हुई थी। पूरी टीम निराश हो गई थी। ओहो, फिर? यहीं पर कलाम साहब का नेतृत्व सामने आया। किताब में जिक्र है कि उन्होंने सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं सुधारी, बल्कि पूरी टीम का हौसला बढ़ाया, उन्हें मोटिवेट किया। और इस लीडरशिप का नतीजा क्या निकला? जाहिर है कुछ बड़ा हुआ होगा। नतीजा ऐतिहासिक था। जुलाई 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। वाह! और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, ये तो जैसे देश के आत्मविश्वास के लिए एक टॉनिक जैसा था। सही कहा। और इसी सफलता ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये साबित हुआ कि अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी पार की जा सकती हैं। SLV-3 की सफलता के बाद कहानी फिर DRDO की तरफ मुड़ती है ना। 1980 के दशक में उन्हें एक और बड़े प्रोग्राम का नेतृत्व सौंपा गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। ये कार्यक्रम क्यों इतना महत्वपूर्ण था? देखिए, IGMDP सिर्फ मिसाइल बनाने का कार्यक्रम नहीं था। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने का एक बहुत बड़ा कदम था। लक्ष्य ये था कि भारत मिसाइल तकनीक में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने ताकि देश अपनी सुरक्षा के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के ले सके। और इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की, जिनमें अग्नि और पृथ्वी का नाम सबसे ज्यादा आता है। सही है? हाँ बिल्कुल। अग्नि जो लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब एक ऐसी मिसाइल जो लॉन्च के बाद हवा में ऊपर उठकर एक तय रास्ते पर चलकर फिर नीचे आती है अपने लक्ष्य पर। ओके। और पृथ्वी जो कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इनके अलावा त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा थीं। इन्हीं सफलताओं ने, खासकर अग्नि और पृथ्वी के सफल परीक्षणों ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। मिसाइल मैन? हाँ, और ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थीं, ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गईं। लेकिन अग्नि के पंख में